A very good evening to all. Can you just comment me if I'm visible or my voice is clear and loud? Please confirm. The sound is proper, clear and loud so that it is audible to you. Okay, thanks for the confirmation. First of all, sorry for the delay. Actually, the schedule was about today morning at 10 or 10:30 o'clock, but due to some technical issues, we were not at the time. But see, koi nahi. The session which we'll be conducting today has its own importance. So before going to session, there are some protocols. हम सबसे पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. प्रेयर इज द एसेंशियलिटी ऑफ प्रेयर इज जस्ट कि जो भी आपके अभी कॉन्शियस लेवल, जो भी हसल एंड बसल अभी है सिचुएशन, उसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए प्रेयर की इंपॉर्टेंस होती है. और प्रेयर की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं. इसलिए वेयर एवर यू आर, जस्ट नमस्कार मुद्रा, attend the Namaskar Mudra, join both your hands together. Close your eyes and deeply inhale. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शांति. Just enjoy the present, be in the present. Gently rub both your palms and open your eyes. The importance of this prayer has a vital role in our life. It directly shows the tough conditions nowadays we are all going through. So the prayer will help to it. So the topic today which we are all are here present today for, कि योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है या एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी एक ओवरऑल ग्रोथ, और कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है. क्योंकि जो इसका प्रेजेंट सिनेरियो में जो इसका टेलीकास्ट है, जो इसका प्रचार हो रहा है, वो कई मायने में सिर्फ एक ही डायमेंशन को इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो की है आसन. और आसन को भी आसन ना कहकर उसको फिजिकल एक्सरसाइज का एक नाम दे दिया गया है. तो स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको एक सिंपल सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा. आपने मे बी कईयों ने कहानी सुनी होगी. वन ऑफ द ब्यूटिफुल मैसेज दिस स्टोरी कन्वेज. एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा की चाबी खो गई. चाबी काफी प्रेशियस थी, इंपॉर्टेंट थी. तो बूढ़ी अम्मा उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ लग गई. बूढ़ी अम्मा उसको ढूंढते ढूंढते अपने घर के जस्ट बाहर अंडर स्ट्रीट लाइट, जहां पे काफी उजाला था, वहां पे उसे ढूंढने लग गई.
काफी देर तक ये ऐसे ढूंढते ढूंढते उनको कई सारे लोगों ने नोटिस किया, और किसी ने इंक्विजिटिविटी, ऐसी क्यूरियोसिटी से उनको जाके पूछा कि अम्मा आप यहां पे क्या ढूंढ रहे हो। तो अम्मा ने बोला कि बेटा मेरी चाबी लॉस्ट हो गई है। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि हम आपकी मदद कर सकते। तो ये सब भी उनकी मदद के लिए चाबी वहां पे आउटसाइड द स्ट्रीट लाइट्स वहां पे ढूंढने लग गए। काफी देर तक ये सब सिचुएशन देखते देखते किसी एक ने पूछ लिया कि अम्मा आपकी चाबी एग्जैक्टली कहां पे खोई थी। तो अम्मा ने रिप्लाई किया कि बेटा मेरी चाबी तो अंदर रूम में खोई थी। तो इन्होंने वापस रिप्लाई किया तो फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो अम्मा ने रिप्लाई किया क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है और यहां बाहर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे काफी उजाला है। तो मैंने सोचा बजाय अंधेरे में ढूंढने के क्यों ना मैं अपनी जो चाबी है वो बाहर उजाले में ढूंढूं तो मुझे इजीली मिल जाएगी। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज टोटली एप्लीकेबल इन नाउअडेज सिनेरियो। हम सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सॉल्यूशंस हमारे सारे सबके अंदर है, पर हम अपनी जो चाबी है, अपना जो रिमोट है, अपनी जो सारी सॉल्यूशंस है वो किधर ढूंढ रहे हैं, सारे आउटसाइड अपने सराउंडिंग्स में, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। और कुछ आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि योग को सिर्फ एक बाहरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है या एक हॉलिस्टिक अप्रोच या एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। जी कहानी का जो मकसद था मेरा ये बताने का है कि हम आज के टाइम पे इतना बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, मतलब हमको हर चीज बाहरी एक्सप्लोर करना ही सब कुछ इजीली एक्सेसिबल लगता है। बॉडी कॉन्शियसनेस होने से सबसे पहला जो पॉइंट क्रिएट या जनरेट होता है वो होता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट जैसी बॉडी कॉन्शियसनेस से जो अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट आप कह सकते हो आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग्स का अटैचमेंट, और जो अटैचमेंट सबसे डेंजरस थिंग को लीड करता है वो होता है ईगो, सेंस ऑफ ईगोनेस नाउअडेज। और ये हो भी रहा है। आप देखते होंगे कि पीपल विद हायर आईक्यू, कि बहुत ही जबरदस्त आईक्यू लेवल है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, पढ़े लिखे हैं, पर एक सेंस ऑफ ईगो इतना भयंकर होता है उनके अंदर भी कि अगर उनको किसी ने हाई या हेलो या सैल्यूट नहीं किया तो वो एकदम अपनी पोस्ट का या अपनी जो बॉडी कॉन्शियसनेस का जो भार है उसके ऊपर एकदम एक ईगोनेस का एक लेयर चढ़ी हुई है। तो ये चीज का बताने का मकसद मेरा कुछ ऐसा था कि अभी मॉडर्न एरा की सिनेरियो अगर आप नोटिस करो तो क्यों एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई योगा हैज बीन जस्ट रिलेटेड टू आसनास। योगा को सिर्फ हम आसन के लेवल पर ही क्यों देख रहे हैं। कुछ की पॉइंट्स, कुछ मेजर फैक्टर्स आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। कि सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया वो सबसे मेजर पॉइंट है बॉडी कॉन्शियस। हम सब कुछ सारे जो लेवल, हर चीज को सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस के लेवल पर ही नोटिस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेकंड, आसन्स को हमने किस चीज से रिलेट कर लिया है, बॉडी से। और बॉडी जहां पे आती है वहां पे हम क्या सबसे पहले नोटिस करते हैं, पोस्चर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, ब्यूटी को। ब्यूटी क्या सिग्निफाई करती है, दिस एक्सटर्नल ब्यूटी। अगर इंटरनल ब्यूटी भी हो तो भी चलता, लेकिन हमने उसको भी एक्सटर्नलाइज कर दिया है, इसलिए हम आसना को भी एक्सटर्नल लेवल पर देखते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी के लेवल पर देखते हैं। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है नॉर्मली। अगर हम पे एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपके पास मतलब जो हमको दिखता है, विच वी कैन सीन, एक सिंपल सी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। आसन के साथ भी अभी के सिनेरियो में कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि फिजिकल नेकेड आई से हम वो चीज देख सकते हैं, इसलिए हमारी जो प्रेफरेंस है अभी के टाइम में, और आसन
इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस होते जा रहे हैं। पर क्या, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या हम उसका जो मेन एसेंस था आसन का उसको समझ भी पाए हैं, या हमने उसको सिर्फ फिजिकल लेवल या फिजिकल एक्सरसाइज तक ही सीमित रख दिया है। विच आई एम नॉट एट ऑल कॉन्ट्राडिक्टिंग कि फिजिकल एक्सरसाइज करना कोई अच्छी चीज, सो कॉल अच्छी चीज नहीं है, नहीं, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, पर आप उसको, उसकी जो एसेंस है उसको छुपाओ मत या उसको भी एक्सप्लोर करो। थर्ड थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम अपनी क्यों आसन, हम आज के टाइम में आसन को रिलेट कर पा रहे हैं, उसका जो तीसरा मेजर पॉइंट है, हम अभी के टाइम में अपनी जो वैल्यूज है उसकी कदर नहीं करते हैं। ये सबको पता है, वी नेवर वैल्यू द थिंग्स विच वी हैव राइट नाउ। इसका क्योंकि हम उसके, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी चीज है कि जो चीज हमारे पास होती है हम उसके यूज टू हो जाते हैं, फिर हमको वो चीज उतनी पसंद नहीं आती है, हम जो चीज दूसरे के पास है उसको ज्यादा, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास आईफोन 11 है, सबसे लेटेस्ट आया मार्केट में, आपने उसके सारे कूल फीचर्स आप यूज कर रहे हो, अभी तक उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। जैसी 2 to 3 मंथ्स में आईफोन 12 सपोज लॉन्च हो गया विद द सेम फीचर्स, सेम स्क्रीन साइज एट ऑल, पर अब आपकी, क्योंकि आप आईफोन 11 के यूज टू थे, तो अब आपको आईफोन 12 ज्यादा अट्रैक्टिव करेगा। और कुछ यूं ही हुआ भी है आसन के साथ भी। कैसे हुआ वो मैं आपको रिलेशन बताऊंगा। जो हमारा कल्चर था, जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, आपको पता है इंडिया के पास सबसे जबरदस्त चीज क्या है, वो यही चीज है, स्पिरिचुअलिटी। और आप सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग बुक्स, मतलब काउंसलर्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं, उसमें 700 श्लोक्स में इतनी जबरदस्त काउंसलिंग दी गई है, जो श्री कृष्ण ने काउंसलिंग की थी अर्जुन की। वो अलग बात है कि अभी के टाइम पे काउंसलिंग एक अलग बिजनेस मॉडल बन गया है। पर हां, मैं किस चीज की बात कर रहा था कि हमारा रिच वेल नोन स्क्रिप्चर भगवत गीता, भगवत गीता से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। कि एक बार एक सेमिनार स्वामी विवेकानंद जी अटेंड कर रहे होते हैं, तो वहां पे सारे वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स अपनी सारी जो बेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं वो लेकर प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो भगवत गीता को सबसे नीचे रखा जाता है और उसके ऊपर जो सारे अलग वर्ल्ड के स्क्रिप्चर्स है उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास भाग भाग के जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, आप तो भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ कहते थे हमसे कि ये इतना जबरदस्त स्क्रिप्चर है कि अगर कोई भी अपना क्वेश्चन इसमें ढूंढ, उसको अपना इंडिविजुअल आंसर मिल जाएगा। कोई भी अगर कोई अपना क्वेश्चन लेके आए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर कोई अपने आंसर्स उस बुक से रिलेट कर सकता है। तो आपको ये देख के बुरा नहीं लगा कि भगवत गीता को सबसे नीचे रखा गया है और इतनी सारी बुक्स इतनी ऊपर रखी गई है? अगर वहां पे कोई एक सिंपल बॉडी कॉन्शियसनेस या बॉडी से अटैच वाला बंदा होता तो मे बी वो वहां पे गुस्सा हो जाता, उसके आंसर्स कुछ ऐसे होते जो आउट ऑफ कॉन्शियस होते। पर वी ऑल नो स्वामी विवेकानंद जी वॉज अ रियल योगी, जिसे कहते हैं एसेंस ऑफ योग जिन्होंने समझा था वो थे। स्पिरिचुअल पाथ पे कैसी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उनके इस आंसर से आपको समझ आएगा। तो स्वामी जी रिप्लाई सच अ ब्यूटीफुल आंसर, ही सेज, ब्रदर सी, भगवत गीता को अगर मैं सबसे नीचे पे जो रखी है, अगर मैं उसको ऐसे निकाल दूंगा तो ये जो सारे ग्रंथ रखे हैं ना उनके ऊपर, वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग ही सेज। सेकेंड थिंग व्हाट ही सेज कि अगर इन सारे ग्रंथों का जो बोझ सह सकती है ना, वो स्वयं भगवत गीता है। और थर्ड थिंग विच ही सेज कि अगर आप कोई भी 14 या 15 बिल्डिंग की कोई फ्लोर की कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसमें? वो होती है बेस।
और भगवत गीता इन सबका बेस है। सच अ ब्यूटीफुल आंसर। और ये रिलेट करता है कि क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको रिजल्ट्स दे सकती है। और ये कहानी का समझाने का मकसद मेरा ये था, हमारे पास इतने रिच वेल नोन योगीज, इतने सच ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स थे, पर मैंने आपको इससे प्रीवियसली बताया था कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो अपने जो चीजें होती है उसकी कदर ना करके दूसरों चीजों से अट्रैक्ट होती है। और हम भी कुछ ऐसा ही हुए, हम अट्रैक्ट हुए वेस्टर्न कल्चर से। वेस्टर्न कल्चर का अगर आप देखो, एक परसेप्शन है, एक very often perception of Western culture, they think that yoga is just a form of physical exercise, like Zumba, dancing, and all the various physical exercise which we do nowadays. और एक पेटी लाइकिंग या पिटिशन होता है वेस्टर्न कल्चर का, वो किसी भी आउट ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी चीज को एक बिजनेस मॉडल में तैयार कर देते हैं। और योगा के साथ भी कुछ सेम ऐसा ही हुआ है। उन्होंने योग को, आपने एक टर्म सुना होगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ योगा। योग के साथ भी अभी के टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ है। हम वेस्टर्न कल्चर से इतना प्रभावित हो गए, इतना अट्रैक्टिव हो गए कि उन्होंने योगा को एक बिजनेस मॉडल की तरह हमको प्रोवाइड या प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट टू अर्न मनी यू कैन से। और सिर्फ उसमें एक ही डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि आसन है, और वो भी पूरी तरीके से उसका एसेंस नहीं है, उसमें भी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज को ही डाल रहे हैं। मैं अगर आपको एक फिगर दूं, एक नंबर दूं, तो अभी के टाइम में यूएसए में जो योग की इंडस्ट्री है वो लगभग उसकी जो वर्थ है वो $10 बिलियन पर ईयर के अराउंड है। तो आप देख सकते हो कितनी रैपिडली जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके मॉडलिंग है, वो कैसे ईयर बाय ईयर कैसे रैपिडली ग्रोथ इसकी हो रही है, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, क्योंकि एक शुरुआत तो हुई। पर जहां पे कंडीशन ये आती है, समझा पा रहे हो या उसको धीरे धीरे आप एक इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट करते जा रहे हो, विच नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। अब इतनी बात हुई कि योगा एक्चुअली में अगर ये नहीं है और अगर सिर्फ आसन नहीं है, तो एग्जैक्ट मीनिंग योगा का है क्या? इट इज अ बेसिक थिंग, बट हमको ये जानना जरूरी है। अगर योग शब्द की हम वर्ल्ड रूट या एपिटेमोलॉजी देखें, वो कहां से आया, तो संस्कृत रूट युज से इसकी ओरिजिन हुई है। और युज का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है टू कनेक्ट और टू यूनियन, और कनेक्शन कह सकते हो। कनेक्शन यानी कनेक्टिविटी। सी, कनेक्टिविटी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपके फोन में बहुत सारे एप्स हैं, सपोज यू आर हैविंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मैनी मोर एक्सेट्रा विच यू यूज, और अगर एक कनेक्टिविटी मिस है, तो क्या आपके वो जो एप्स हैं उसकी वैल्यू रहेगी? आई डोंट थिंक सो, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि कनेक्टिविटी ही मेजर फैक्टर प्ले करता है इन सब एप्स को रन करने के लिए। तो और ऐसा ही कुछ हमारी अभी के टाइम में रियल लाइफ में भी हो रहा है। और ऐसा ही कुछ अभी के टाइम में रियल लाइफ में भी हो रहा है। हम उस कनेक्टिविटी को मिस कर रहे हैं। हमारे पास कार है, $1 मिलियन, मतलब काफी सारा पैसा है, ब्यूटीफुल हाउस है, बट द कनेक्टिविटी, द कनेक्शन इज मिसिंग। और इस चक्कर में होता क्या है, हम पे सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अपने शरीर में एक वैकेंट स्पेस लगता है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अभी भी खाली है, अधूरा सा है। इसके पीछे का रीजन यही है, देयर इज अ मिसिंग ऑफ कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी कैसे इसे लाइफ में यूज करना है, वो हम अभी फर्दर देखेंगे। ये मैंने कनेक्टिविटी का इश्यू इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अभी के टाइम में अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु कहे कि दिस और दिस थिंग, वाइन और नॉन वेज थिंग इज
सलमान खान कह दे कि सपोज वो कह दे कि जो वाइन है या नॉन वेज है ये अच्छी चीज नहीं है हेल्थ के लिए, तो आप देखोगे उनके जो वर्ड्स होंगे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम में क्या करें, सच्चा मतलब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है कि वो ही अभी के टाइम में कह सकते हैं कि एक बहुत मेजर पब्लिक फिगर का रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको चीज कही थी कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी वैकेंट स्पेस रह जाता है। उसका एक एग्जाम्पल, एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों ने जिम कैरी का नाम सुना होगा, मे बी, जो मूवीज देखते होंगे। वन ऑफ अ सुपर्ब एक्टर, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, फेस एक्सप्रेशंस, मतलब कॉमेडी। अगर हीरो की बात करें तो उस सबसे पहले जो नाम आता है वो जिम कैरी का ही आता है। तो उनकी लाइफ का एक कोट है जो आपको शायद बहुत मे बी हेल्प करे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने कहा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जस्ट लिसन और मार्क दी ईच एंड एवरी वर्ड बहुत ही अच्छे से। वो कहते हैं कि आई थिंक एवरीबडी should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that's it's होना चाहिए। एक बार फेमस भी होकर देख लेना चाहिए और वो हर एक चीज करके देख लेनी चाहिए जो उन्होंने सोची थी करने की लाइफ में। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये देखने के लिए कि ये जो सारी चीजें थी ये आंसर नहीं था। तो आप समझ पा रहे हो ना मैंने वो कनेक्टिविटी का एग्जांपल क्यों दिया। ये सब चीज होने के बावजूद भी वो वैकेंट स्पेस रह क्यों जाता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन का मेजर लैग इश्यू आ जाता है। अब हमने इतना समझ तो लिया ये यूनियन, ये कनेक्शन। अब एक थोड़े ब्रॉडर टर्म, अभी तो हम समझ रहे थे एक फिजिकल एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से इसे देख रहे थे। अब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से इसकी पहली फंडामेंटल डेफिनेशन वी विल सी व्हाट योग सेज। योग की एक सिंपल डेफिनेशन आप सब ने, जिससे आप बहुत अवेयर होंगे, सब अवेयर होंगे, कि योग इज अ यूनियन ऑफ सोल टू सुप्रीम सोल। हिंदी में कहूं एक इजी लैंग्वेज में कि आत्मा से परमात्मा का पहला टर्म जिसमें मेजर टर्म आता है वो है सोल। क्या हम सोल को समझते भी हैं? एक होता है सोल को जान लेना, एक होता है सोल को जानना, एक होता है सोल के प्रति अवेयर होना। क्या हम अवेयर भी हैं कि सोल कोई चीज है जो हमारी बॉडी में जो हमको ड्राइव कर रही है? क्या हम जस्ट अवेयर भी हैं? और योग का मकसद भी कुछ ऐसा ही है, वो अवेयरनेस क्रिएट करना आपके अंदर कि यू आर नॉट दिस बॉडी। ये जो फिजिकल लेवल पे आप अपने आप को देख रहे हो, ये चमड़ी देख रहे हो, यू आर नॉट दिस, यू आर मोर देन दिस। तो क्या हम इसके प्रति अवेयर भी हैं? और मुझे लगता नहीं वो एक इजी सी बात है कोई अवेयर होगा, क्योंकि अगर हम अपनी बात क्या करें, अगर हम महाभारत में भगवत गीता चैप्टर खोलें तो वहां पे स्वयं अर्जुन तक, मतलब अर्जुन तक को ये क्लैरिटी नहीं थी, वो भी खुद को बॉडी समझते थे। इफ यू सी द चैप्टर 2 ऑफ भगवत गीता सांख्य योग, श्लोक नंबर 4, वो श्री कृष्ण जी से कहते हैं अर्जुन, ओ लॉर्ड, हाउ कैन आई काउंटर अटैक दीज एरोज टू माई ग्रैंडफादर, टू माई गुरु, टू माई रिलेटिव्स। कि मैं अपनी जो ये तीर है ये कैसे अपने गुरु, अपने दादाजी, अपने भाइयों पे चलाऊं। तो जो चैप्टर 2 की पूरी फिलॉसफी है वो सारा इसके ही ऊपर है, जो पूरा ज्ञान है। और अगर आप देखो तो यहीं से कुछ विषाद क्रिएट होता है अर्जुन को, और यहीं से पूरे भगवत गीता की पूरी लेसन है। और ऐसा नहीं, और फिर फर्दर वो चैप्टर 2 में उनको समझाते हैं
कि ये जो बॉडी है ये तो इम्परमानेंट है, इसने तो खत्म होना ही है, पर जो सोल है वो अमर है, इटरनल है। और जिसपे अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन्हें मार दूंगा ये मर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोल इज फॉर एवर, सोल इज इटरनल। अब आप सोचो, अर्जुन तक को विषाद था, तो हम अभी के टाइम में तो बहुत ही नॉर्मल बीइंग है। हमको विषाद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है। पर अर्जुन के पास एक जो अच्छा फैक्टर था वो ये था, उनके पास स्वयं श्री कृष्ण वहां पे मौजूद। पॉपुलेशन अभी के टाइम में उनके पास इंडिविजुअल, तो श्री कृष्ण आके ये ज्ञान सुनाएंगे नहीं, तो हमको उनके अर्जुन को ये बेनिफिट था कि श्री कृष्ण के पास स्वयं मौजूद थे। हमको बस इतनी सी एफर्ट करना है कि हमको उनसे कनेक्ट होना है, हमको उनको जानना है। तो उनको जानने से पहले सोल को हमने जान लिया, तो उनको जानने से पहले यानी सुप्रीम सोल को जानने से पहले कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सुप्रीम सोल होता क्या है? सुन तो लिया कि परम आत्मा एक नाम की कोई चीज होती है, पर उसके क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है? नहीं तो कोई भी अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे बहुत सारे हैं जो खुद को कहते हैं वी आर गॉड एंड एवरीथिंग। तो उसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिस पैरामीटर्स पे आपको वो जज करना है कि वो सच में गॉड है कि नहीं। तो सुप्रीम सोल की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली महर्षि पतंजलि जी ने अपने वेल रिच स्क्रिप्चर यानी पतंजलि योग सूत्र में चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 24 में एक कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर के बारे में उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। वो कहते हैं कि गॉड इज अ स्पेशल सोल हु इज अनटच्ड बाय एफ्लिक्शंस, एक्ट्स, देयर ट्रेसेस एंड देयर फ्रूट्स। इसी लैंग्वेज में, लेमैन भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो वो कहते हैं गॉड एक स्पेशल आत्मा है जो कि एफ्लिक्शंस यानी क्लेश उनसे मुक्त है, रहित है, कर्म और उनके फल से रहित है। एफ्लिक्शंस जो कि नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। एफ्लिक्शन सिंपल भाषा में क्लेश होते हैं। क्लेश यानी जो कारण बनते हैं या कारण हैं आपके अभी के टाइम में, जो आपको जो सफरिंग या दुख या पेन जो आप अभी फील गो थ्रू कर रहे हो, वो इन क्लेश के वजह से ही कर रहे हो। तो 5 क्लेश बताए हैं, सिंपल आई विल टेल यू कि 5 क्लेश का वर्णन किया है महर्षि पतंजलि जी ने। पहला है अविद्या, जो कि इन्होंने रूट कॉज बताया है सारे क्लेश की। अविद्या, और हर कोई अभी एक इग्नोरेंस लेवल पे ही है, एक अविद्या की चादर चढ़ी हुई है। अविद्या अगर मैं समझाऊं, अविद्या का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई चीज अगर इम्परमानेंट है उसको परमानेंट समझ लेना, कोई चीज प्योर है उसे इम्प्योर समझ लेना, इम्प्योर को प्योर समझ लेना, ऐसी वाइस वर्सा। सेकंड क्लेश जो वो बताते हैं वो है अस्मिता यानी द फीलिंग ऑफ आई। ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी कॉन्शियस से रिलेट करता है। अस्मिता को अगर हम समझे तो ये कुछ ऐसा होता है जब हम इस बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को उस पुरुष यानी सोल से को रिलेट कर लेते हैं, उसी को वो समझने लग जाते हैं, उसी में मर्ज करने लग जाते हैं। तो एक द फीलिंग ऑफ आई कि मैं हूं, मैं ये बॉडी, द फीलिंग ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का भान आना, वो अस्मिता कहलाता है। तीसरा क्लेश जो आता है वो आता है राग। राग यानी टू मच ऑफ लाइकिंग। और राग जब आप टू मच ऑफ लाइकिंग की तरफ बढ़ते हो तो वो डेवलप होता है मोह में। और आपको पता है मोह कोई अच्छी चीज नहीं है। वो अटैचमेंट हमारा इतना क्रिएट कर देता है कि सफरिंग्स आना, फिर बहुत चांसेस होते हैं कि आपको सफरिंग्स यू विल आएंगी ही आएंगी लाइफ में। फोर्थ क्लेशा इज द्वेष। द्वेष अपोजिट ऑफ रागा यानी डिसलाइक, टू मच ऑफ हेट्रेड व्हेन यू डू, दिस इज द्वेषा। फिफ्थ इज अभिनिवेशा यानी फियर ऑफ डेथ। ये हर किसी को होता है। अगर आप कोई 80 साल का बुजुर्ग अगर आईसीयू में है ना, तो वो भी चाहेगा यार कि वो एक टाइम के लिए सही हो जाए, फिर से फिट हो जाए। फियर ऑफ डेथ हर किसी के अंदर रहता ही रहता है। तो मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको। होप, आपने शायद ये जो परम आत्मा है उनके कुछ गुण हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। आपने पीके मूवी देखी होगी सबने में भी।
गॉड से कनेक्शन करना है तो वो उसको अलग अलग जो परमात्मा नहीं रहते कहते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है। तो फर्दर कोई कहे ना कि अब मुक्त है या इन कर्म और कर्म के फलों से रहित है, उसका एक सीटी स्कैन कर देना उनके ऊपर कि इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं, या ये ऐसी हमारी हमको उल्लू बना रहे हैं। तो ब्यूटीफुली पतंजलि जी ने कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं। अब एक चीज आती है, सब कुछ देख लिया हमने, सोल देख लिया, सुप्रीम सोल क्या होता है, कनेक्शन के बारे में देख लिया कि कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों मिसिंग फैक्टर है और इसे क्यों यूज करना है। अब एक चीज आती है कि इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये क्यों करें। चलो हमने जान लिया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब जान लिया, सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक हम किसी को इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे ना, तो वो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करने की सोचेगा नहीं। वो उसको बहुत बेस सूक्ष्म ग्रॉस लेवल तक ही उसे सीमित रखेगा। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ द कनेक्शन इज, आप सभी मोबाइल फोन यूज करते होंगे। मोबाइल फोन तो खैर अभी के टाइम में एकदम ऑक्सीजन की तरह हो चुका है। ऑक्सीजन दूर चले जाए ना, जैसे एक बॉडी, अगर वो एक बॉडी पार्ट की तरह हो चुका है, एक वो अगर आपकी बॉडी से निकाल दिया जाए वो पार्ट फोन, तो एकदम आपको दर्द सा होने लग जाता है, फ्लक्चुएशंस क्रिएट होने लग जाती है माइंड में। बट एक टाइम आता है कि जब आप वो बॉडी पार्ट अपने से दूर करने को तैयार हो जाते हैं। वो टाइम आता है जब आपकी उस फोन की बैटरी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लो हो जाती है। तो जब बैटरी लो हो जाती है, आपने एक चीज देखा होगा, जो आपके एप्स होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं, मिसबिहेव होने शुरू कर जाते हैं। और अगर इसको, ये मैंने आपको बहुत लेमन भाषा में एक एग्जांपल दिया, इसको थोड़ा योग की भाषा में समझते हैं। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, ये कई सारे बर्थ लेके अभी कलयुग में पहुंची है। वी ऑल नो देयर आर 4 युगास, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। आत्मा सतयुग से, त्रेता, द्वापर से जन्म लेती आ रही, मतलब बॉडी चेंजेस करती आ रही है। तो आप सोचो कितने कर्म के इंप्रेशंस वो गो थ्रू करके आई होगी। और कलयुग आपको पता है वन ऑफ द डिपिंग फेज ऑफ 4 युगास। तो इतने इंप्रेशन जब यूज करती है, तो जो इस सोल की बैटरी होती है वो काफी ड्रेन हो चुकी है। और जब बैटरी ड्रेन होती है, तो मैंने आपको कहा था जो एप्स होते हैं वो मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। लाइफ में देखें तो लाइफ में भी आप छोटे छोटे चीजों में गुस्सा होना, इरिटेशन होना, स्ट्रेस क्रिएट करना, वो एक नॉर्मल सी चीज अभी के टाइम में नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी हो चुकी है। तो इसे कैसे सही करें, तो मैंने आपको बताया था कैसे। जब कोई चीज बैटरी ड्रेन होती है तो क्या हम सबसे पहले ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं चार्जर, द कनेक्टर। पर यहां पे इस सोल को चार्ज करने के लिए ये सिंपल चार्जर 20 वॉट या फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको चाहिए द सुप्रीम सोल, द सुप्रीम चार्जर, वो परम आत्मा, जो आपकी ये सोल है, इसकी जो बैटरी ड्रेन हुई है, इसको वापस से चार्ज करे, और जो आपके बॉडी के ये जो डे टू डे एप्स या डे टू डे फंक्शनिंग है वो प्रॉपर फंक्शन करे, और आप यू विल लीड अ हेल्थी एंड हैप्पीली लाइफ। तो और आपको ये जो चार्ज कर सकते हैं सिर्फ वो सुप्रीम सोल, परमात्मा ही है। तो आप समझे होंगे कि क्यों आपको ये जो सोल की बैटरी है वापस से जो ड्रेन हो चुकी है, वापस से सुप्रीम सोल से। और यही कहीं कुछ एक एसेंस अगर हम योग का देखें तो कुछ यही है कि उस परमात्मा से इस जो रियल आइडेंटिटी हमारी सोल, उसका यूनियन करना, कि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं उसका वापस से वो एक्सप्लोर कर सके हैं। ये हमने थोड़ा वैसे लेवल एक आम भाषा में देखा, पर अब थोड़ा योग की भाषा में समझेंगे कि कैसे हम आसन के पर्सपेक्टिव पे ही फंसे हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको रोके बैठे हैं। अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा।
पंचकोशा अगर मैं एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझाऊं, एक कोई की जिससे एक आम आदमी को भी समझ आ जाए, जो हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो 5 शीथ यानी 5 लेयर से बनी हुई है। तो वो 5 लेयर होती हैं अन्नमय कोश, सेकंड इज प्राणमय कोश, थर्ड इज मनोमय कोश, फोर्थ इज विज्ञानमय कोश एंड फिफ्थ इज आनंदमय कोश। एंड देन वी सी द ग्लिम्स ऑफ आत्मन देयर। आप कुछ ऐसे समझो, ऐसे सेमी सर्कल्स है। सबसे पहली जो लेयर सेमी सर्कल की जो लेयर है वो है अन्नमय कोश की लेयर। सबसे पहले आप उसको एक्सप्लोर करोगे। अन्नमय कोश अगर आप मैं कहूं तो अन्नमय कोश सिंपली लैंग्वेज में इट इज द फिजिकल बॉडी। ये जो फिजिकल बॉडी है ये क्रिएट होती है हमारी फूड या मैटर से। इसको हम स्थूल शरीर भी कहते हैं यानी ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपके अन्नमय कोश को टच करती हैं या अफेक्ट करती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कितना कुछ फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए है। इट्स प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और तब जाके कुछ आप एक टचवुड ले सकेंगे आत्मन का। तो हम क्यों अन्नमय कोश तक अपनी जो जर्नी है उसको सीमित रखें? क्यों ना हम इससे और आगे बढ़ें और जो एक्सप्लोर करें, इसके जो और गिफ्ट्स हैं योग के, जो और मिरेकल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, रादर देन कि अन्नमय कोश तक ही सीमित रहे। और फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ऐसी हद तक यही है। सेकंड आता है प्राणमय कोश। इट इज लाइक इट इज सेड द शीथ ऑफ वाइटल फोर्स। जो हमारे अंदर जो प्राण, अगर मैं उसको और इजी लैंग्वेज में कहूं, मुंह से ब्रेथ से भी रिलेट कर लेते हैं। जो हम ऑक्सीजन अभी फील कर रहे हैं वो हमारा प्राण, पर प्राण थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव है योग की भाषा में। हमारी बॉडी में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनसे मिलके ये प्राणमय कोश का कुछ बनता है और इसका कुछ ग्लिम्स है ओवरऑल, और यही लाइफ देता है अन्नमय कोश को। तो आप देखो, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा और बढ़कर और आगे अपनी जर्नी एक्सप्लोर करते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आगे बढ़ते हो, तो आप किस चीज में जाते हो प्राणमय कोश में। प्राणमय कोश को आप जैसी टचवुड करते हो, द थर्ड लेयर विच यू एक्सप्लोर इज मनोमय कोश। मनोमय कोश इज द शीथ ऑफ द माइंड, जिसे मन की एक लेयर कहते हैं, जो बनती है हमारी ज्ञान इंद्रियां या मनस से। ये कॉग्निटिव फैकल्टी होती है। अब आप देखो, जब आपने अपने प्राण को भी समझा, तो तीसरा आप क्या एक्सप्लोर करोगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में? अपने मनोमय कोश को, अपने मन को। अब आप देख रहे हो, अगर आप नोटिस करोगे कैसे ये जर्नी शुरू हुई थी फिजिकल बॉडी से, और कैसे धीरे धीरे ये एक इनर जर्नी में कन्वर्ट हो रही है। और कुछ योग भी यही है कि वो कहता है कि अपने जो इनर टाइम में एक्सप्लोर नहीं करते हो, इस बॉडी सब्टल अन्नमय कोश तक ही रह जाते हो, तो वो एक हद तक अच्छी चीज नहीं है। उसको भी एक्सप्लोर किया जाए, योग का कुछ ये मकसद है। आफ्टर मनोमय कोश व्हाट यू एक्सप्लोर, जब आप इस मनोमय कोश को भी टच कर जाते हैं या उसमें एक क्या स्टेबिलिटी पा लेते हैं, तो आप फोर्थ कोश विच यू एक्सप्लोर और विच यू फील इज विज्ञानमय कोश। हम सबको पता है, मन कहते हैं कि मन यार बहुत चंचल होता है, क्योंकि मन का काम है सोचना, आप मन को रोक नहीं सकते हो। पर इसीलिए भगवान ने आपको बुद्धि दी है कि मन अगर कुछ सोचे भी ना, तो बुद्धि का काम होता है उस सोच में एक डिसीजन क्रिएट करना कि मुझे ये करना है कि नहीं, इज इट गुड फॉर मी और बैड फॉर मी। तो विज्ञानमय कोश इसीलिए कहते हैं द शीथ ऑफ बुद्धि और इंटेलेक्ट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो नॉलेज, विजडम, द विल, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसलिए क्रिएट होता है। तो आप देखो, अगर आप मनोमय कोश तक ही अगर आप डेस्टाइंड हो गए, तो आप अपने विज्ञानमय कोश को नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। और विज्ञानमय कोश को एक्सप्लोर करना क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में जो डिसीजन ले सकें वो इतने मतलब एक हायर विजन में हो और यूनिवर्स इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए हो। द फिफ्थ आफ्टर विज्ञानमय कोश, द फिफ्थ कोशा विच यू एक्सप्लोर इज आनंदमय कोश।
आनंदमय कोश इज सिंपली द शीट ऑफ ब्लिस, एज द वर्ल्ड इज सजेस्टिंग टू यू। आनंदमय यानी एक आनंद की अनुभूति होना। जब आप अपनी बुद्धि पर भी नियंत्रण पा लेते हो, बुद्धि को भी एक्सप्लोर कर लेते हो, बुद्धि अब आपके कंट्रोल में है, मन के वशीभूत नहीं हो आप, मन आपके वशीभूत है, तो आप रियलाइज करते हो उस आनंद का अनुभूति का, उस आनंदमय कोश का। हाँ, अगर एक चीज और कहा गया है कि ये जो आनंदमय कोश हो ये एक आत्मन का ब्लिस नहीं है। हाँ, पर अगर ये आत्मन की एक लेयर है, इसके जस्ट ऊपर की जो कवरिंग है वो है आनंदमय कोश। यू आर वेरी मच नियरर टू आत्मन व्हेन यू रियलाइज और व्हेन यू रीच टू दिस एक्सप्लोर दिस आनंदमय कोश, यू आर वेरी मच नियर टू आत्मन। तो आपने देखा कितनी बड़ी जर्नी है, एंडलेस जर्नी है, और हम कहाँ पे फंसे पड़े हैं, सिर्फ अन्नमय कोश पे। उस फिजिकल एक्सरसाइज कह लें या आसन, तो खैर थोड़ा अभी हम फर्दर डिटेलिंग देखेंगे उसको कि आसन का भी एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, लेकिन हमने उसको सिर्फ फिजिकल लेवल तक ही